कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। स्वास्थ्य ही सुख है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वाधीनता से स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। बिना पर का आश्रय किए अपने आश्रय से स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। अपना आश्रय करने के लिए अपना ध्यान अपने पर, अपने सिर से पांव तक। इतना ही अपना विस्तार है, अपना स्वरूप है। अपना रूप मूर्तिक नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, केवल सुख वाला है। अपने से युक्त रहने से ही हमें सुख का संवेदन होता है। उत्तम सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, बिना इंद्रियों, बिना मन के, बिना बाह्य पदार्थों की सहायता के। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। अपना मध्य बिंदु नाभि मंडल, अपना पेट का भाग, यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है वर्तमान में, उसका हमें स्वतः संवेदन होता है, अनुभव होता है। यहाँ एक और विशेष घटना घटती है। यहाँ श्वासोच्छ्वास की क्रिया अनुभव में आती है। लोहार के धोखने की तरह यहाँ पेट फूलता है और सिकुड़ता है, जिससे पवन का आवागमन शरीर में होता है। तो यहाँ दो स्थितियों का अनुभव करिए, या कहो तो यहाँ दो स्थितियों का अनुभव स्वमेव होता है। यहाँ के आराम वेदना की स्थिति और पेट के संकोच विस्तार का अनुभव। अपना ध्यान यहाँ लाने से वेदना क्रमशः मिटती है और क्रमशः सुख का अनुभव बढ़ता जाता है। श्वास दीर्घ होने लगती है, श्वासों की संख्या कम होती है। श्वास गहरी होने से हमारे बाह्य शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे रक्त शुद्ध रहता है। रक्त के अशुद्ध रहने से ही नाना प्रकार की बीमारियां होती है।
अन्य धातुएं भी अशुद्ध हो जाती है, संपूर्ण शरीर अस्वस्थ होता है और शरीर के अस्वस्थ होने पर हम सुख का अनुभव नहीं कर पाते। हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती। इसलिए पेट के भाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए और दो बातों का ही अनुभव करिए, यहाँ के आराम वेदना की वर्तमान स्थिति और पेट का फूलना और सिकुड़ना। पेट के फूलने और सिकुड़ने को गिनिए 27 तक। पेट का एक बार फूलना और सिकुड़ना, ये एक बार हुआ। इस प्रकार पेट के फूलने और सिकुड़ने को, जिसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, 27 तक गिनिए। साधु संतों के आचार में ये प्रक्रिया शामिल है। हर बार आहार और निहार के बाद वो कम से कम 27 बार ये श्वासोच्छ्वास को अनुभव में लेते हैं और इस संख्या को बढ़ाते हैं 54 बार, 108 बार और इससे भी अधिक बार। उच्छ्वास को महसूस करना, आहार और निहार के पश्चात कम से कम 27 बार, यह उनके आचार का एक अंग है। श्वास प्रश्वास, पेट का फूलना और सिकुड़ना, नेत्र बंद कर आहार और निहार के पश्चात इसको नियम से करते हैं। इसी प्रकार इसको सुबह प्रातः उठने के साथ ही और रात्रि को सोने से पहले। अन्य भी क्रियाओं से इसको जोड़ते हैं। कहीं विहार करके आने के बाद हम भी अपने जीवन में इसको एक आवश्यक अंग बना सकते हैं, बनाना चाहिए। ध्यान को नेत्र बंद कर अपने पेट के भाग पर लाना।
और गिनते हुए कम से कम 27 बार श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को अनुभव में लेना, पेट के फूलने और सिकुड़ने को अनुभव में लेना। इस प्रकार साधु संत बिना औषधि के ही स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। औषधि के पराधीन नहीं होना पड़ता। रक्त शुद्ध रहता है और उससे अन्य धातुएं भी शुद्ध रहती हैं और वे सुख की अनुभूति करते हैं। अपना ध्यान नाभि मंडल पर, पेट पर रखिए और पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस कीजिए अत्यंत शांति के साथ। यहाँ के सुख दुख की स्थिति को भी अनुभव में लेते रहिए। अपना समग्र ध्यान अपने नाभि मंडल पर रखिए। चूंकि यहाँ पर दो घटनाएं घटती है, इसलिए यह स्थान ध्यान का प्रधान स्थान जानिए। बिना यत्न के ही ये दोनों स्थितियां हमारे अनुभव में आती है। जो भी सुख दुख रूप संवेदना है और पेट का संकोच विस्तार है। अपना मध्य भाग उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए यह उद्यम रुचि पूर्वक कीजिए। यह स्वाधीन उपाय है और सुगम भी है। इसको एक आदत के रूप में अपनाइए। पहले हम आदत बनाते हैं और फिर आदत हमको बनाती है। इस प्रकार सुगमता से इंद्रिय जय होती है। मन वचन काय की चेष्टा का निरोध होता है। हम निश्चल रहते हैं, निष्कंप रहते हैं
वीतराग रहते हैं, निराकुल रहते हैं। मूर्त पदार्थों की पराधीनता से मुक्त होते हैं, उनके आवश्यकता से मुक्त होते हैं। नाभि का स्थान और पूरा नाभि मंडल। अपने सन्मुख रहने की आदत डालना है। इसके बिना दुखों से मुक्ति नहीं है। मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो हमें पराश्रय छोड़ना ही होगा, क्योंकि पर पदार्थ हमारे नहीं हैं, इसलिए उनका आलम्बन लेना अपराध है। इंद्रियां भी मूर्त हमारी नहीं है, उनके माध्यम से ज्ञान करना भी अपराध है। अपने अवलंबन से लेना रहना। सिर से पांव तक ये हमारा पदार्थ है, जो उत्तम पदार्थ है वही हमारे सेवन के लिए है। प्रकृति ने हमको सुखद बनाया है, स्वावलंबी बनाया है, पर अनादि से हमें अपने स्वरूप की खबर नहीं होने से हम जड़ पदार्थों के अधीन जीते हैं। और जड़ पदार्थों के अधीन जीने में बहुत पराधीनता है। क्यों कि जड़ पदार्थ इच्छानुसार उपलब्ध नहीं होते और सदा अनुकूल भी नहीं रहते। जड़ पदार्थों को निमित्त कर ही हमने नाना बार प्राण गंवाए हैं। फिर भी उन्हीं जड़ पदार्थों को हम छाती से लगाते हैं, उन्हीं की भावना करते हैं और अपने चेतन पदार्थ की उपेक्षा करते हैं, उसका सेवन नहीं करते। उसको आनंददाता के रूप में नहीं देखते, परमात्मा के रूप में नहीं देखते। परमात्मा को मंदिरों में ही तलाशते हैं, अंतरंग में स्वयं परमात्मा होकर भी। जैसे कोई धनवान होकर भी बाहर धन के लिए प्रयत्न करता हो, दूसरे के धन को पाने का प्रयत्न करता हो, तो दूसरे के धन को पाने के प्रयत्न में वह आकुल व्याकुल ही होता है। नाना प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती है और दंड का पात्र भी होता है। वह की वह स्थिति हमारी है।
हम सुख स्वभावी होने पर भी जो सुख से रहित है, मूर्त पदार्थ हैं, जो पर पदार्थ हैं, उनको ही पाने और भोगने का रात दिन प्रयत्न करते हैं, और उसी कारण से हम दुखी होते हैं। दंड के रूप में हमको दुख ही अनुभव में आता है। एक बार पुनः अपने पेट के भाग पर आइए। यहाँ की सुख दुख रूप संवेदना को अनुभव में लीजिए और पेट के फूलने और सिकुड़ने को 27 तक गिनिए। जो माला जपते हैं, माला के माध्यम से या उंगलियों के पोरों के आश्रय से वे अपने उच्छ्वास को 108 बार गिने, अनुभव में लें अपने नियमित चर्या के रूप में। हमारे यहाँ माला फेरने का बहुत महत्व है, और अपने उच्छ्वास को गिनते हुए माला फेरिए। और इसको अपने जीवन का अंश बनाइए, भाग बनाइए। इससे आप सहज ही स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। किंचित भी पर का आश्रय नहीं है। मन इंद्रिय पर सहज ही संयम होता है। मनुचन काय के योग का, चेष्टा का सहज ही निरोध होता है। आवश्यकता के पूर्ति के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और शरीर अत्यंत स्वस्थ रहता है, और हम सुख का ही अनुभव करते हैं। कोई शब्दों का, संख्या का आश्रय नहीं है। कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है। कोई स्मृति ज्ञान नहीं है। कोई विचार भी नहीं है। अत्यंत निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं। आगम की आज्ञा का पालन भी होता है। आगम की एक ही आज्ञा है कि अपना अनुभव करना, स्वानुभव करना, आत्म अनुभव करना। रे भाई, अपना ही अनुभव करना, सिर से पांव तक यही बने रहना।
आदत अपनी बदलने हो गया भजन। परावलंबन की आदत छोड़कर स्वावलंबी बनिए। सहजता से ही परावलंबन समाप्त हो जाएगा और स्वावलंबन बढ़ता जाएगा। कर्मों का बंधन नष्ट होता जाएगा और सुख प्रकट होता जाएगा। यह भव भी सुखद होगा और परभव भी सुखद ही होंगे। अपराध के अभाव में दुख नहीं होता है। जब पराश्रय ही अपराध है और जब हम पराश्रय नहीं करते हैं तो निरपराध होते हैं और निरपराध को कोई दंड नहीं होता। शीघ्र ही हम भव भ्रमण को समाप्त कर पाते हैं। अपने ऊपर के भाग पर आइए, ऊपर की सीमा पर। सिर का भाग, नीचे पगतली के भाग पर आइए। अपना नीचे का भाग, अपने चिल्लों का यही आदि मध्य और अंत है। चिल्लोक है, चेतन लोक है, वही एकमात्र आनंद लोक है। अपना स्वयं का सुख है जो अटूट है, असीम है। क्षेत्र की सीमा होने पर भी सुख असीम है। इस प्रकार स्वावलंबन बढ़ाते जाइए, परावलंबन कम करते जाइए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।